नमस्कार, थैंक यू। स्वागत है आप सबका। आप सबको इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आप लोग अ, भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए जैसे राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है उसी प्रकार पत्रकारों का कारवां चल पड़ा है। किस प्रकार से आप लोग ट्रक में बैठ करके हम सबको सेव कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष आभारी हूँ। और ये सामाजिक सरोकार है जो आपको निभाना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी भी था, जिसको आप निभा भी रहे हो। बाकी जो बातें अध्यक्ष जी ने कही है, राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है राजस्थान में, मोदी जी का मॉडल क्या था, वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं, वो मोदी जी की मार्केटिंग थी। और हमारा जो मॉडल है, मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जिसमें आपकी रुचि हो, आप मुझसे मिलिएगा अलग से। मैं आपको पूरी तरह जो फैसले हमने किए 4 साल में, वो फैसले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। अधिकांश फैसले हमारे। आपको उसमें आर्टिकल लिखना हो, आपको उसको समझना हो, तो मैं समझता हूँ ये भी सामाजिक सरोकार होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने सबके सहयोग से ऐसे फैसले किए जो खाली मैं अभी लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा आपको, डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में तभी जाऊंगा जब आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। और भी है इसके अलावा भी, पर जो कहने का मतलब है कि एक के बाद एक अच्छे फैसले हुए हैं और पूरे देश में कई फैसलों की चर्चा भी है, जिसमें चिरंजीवी योजना भी आती है, इंदिरा गांधी रसोई योजना भी आती है, 8 रुपये में भोजन, 17 रुपये सरकार देती है हर थाली पर, सब्सिडी दे रही है। और इंदिरा रोजगार योजना भी आती है, नरेगा के पैटर्न पर 100 दिन की गारंटी की रोजगार। उड़ान भी आती है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, कि हर महिला को 12 नैपकिन प्रति माह सरकार दे रही है। 500 से 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पर गांव में घूंघट में महिलाएं जो तड़पती है, तकलीफ आती है, इन्फेक्शन होते हैं महामारी में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो मन में ही समझ जाती है कि बार बार इन्फेक्शन, बार बार कई मान बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते, फिर उसका इलाज करवाओ। कई जो है कैंसर हो जाते हैं, कई बीमारी ऐसी होती है जो कि भुगतना पड़ता है। तो ये बातें संकोच में लोग बोलते नहीं हैं। मैं आह्वान करता हूँ प्रदेशवासियों को भी, आप सबको, संकोच छोड़ो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। हमारी बहनें माताएं जो है वो क्यों भुगते, ये तो प्रकृति की देन है। तो उसमें हम लोगों को अब टाइम बदल गया है। एक पत्रकार मित्र ने मुझे कहा आप में से ही, साहब अब तो संकोच नहीं। मेरी बेटी मुझे कहती है, पापा जब आप आओ घर पे तो मेरे लिए नैपकिन लेके आना। कहने का मतलब कि टाइम बदल गया है, उसमें हमें भी उस रूप में बात करना। इंग्लिश स्कूल की बात करी गई, ये इतना बड़ा प्रयोग है। मैं खुद बचपन में अंग्रेजी खिलाफ था, आंदोलन करते थे दक्षिण में हिंदी के खिलाफ, उत्तर में अंदर अंग्रेजी खिलाफ। मैं भी कह अंग्रेजी क्या काम आई। अब जब मैं सुनता हूँ जनरल रमेश जी को तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश में बात करता हूँ, क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जो बच्चे आज राजीव गांधी का जो सपना था 21वीं सेंचुरी का, लोग समझ नहीं पाएंगे ये कंप्यूटर ये बात करता है, ये कंप्यूटर क्या काम आ के नौकरी चली जाएगी बच्चों की। लोग बैलगाड़ी में बैठ के आए थे लोकसभा के अंदर, कि मतलब देखिए ये प्रधानमंत्री कंप्यूटर ला रहा है, तो बैलगाड़ी में बैठ के इसलिए आए कि देखिए बेरोजगारी पैदा होगी, क्योंकि सब जो टाइपिस्ट है घर बैठ जाएंगे। अब कोई बैठा गया टाइपिस्ट घर, अब सारे कंप्यूटर सीख गए। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हमारे यहाँ हजारों लगे हुए हर गांव के अंदर, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो उनकी सोच थी आज सत्ता में, वो जरूर है, उनकी सोच कभी प्रगतिशील नहीं रही है, प्रोग्रेसिव नहीं रही है। वो रिएक्शनरी लोग रहे हैं। बीजेपी जनसंघ वाले रिएक्शनरी रहे हैं, प्रो अमेरिकन रहे, वो ये लोग थे। ये तो ठीक है, समय के साथ साथ में
धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए हैं। धर्म के नाम पर सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के लिए चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सबको समान अधिकार भी आता है। एक एक शब्द की व्याख्या वो करते कई बार मीटिंगों के अंदर, इतनी जानकारी वो रखते हैं। कहने का मतलब है कि देश चलता है संविधान पर और लोकतंत्र उसका एक बहुत बड़ा उसका भावना है, भाव है, उसी में चलना चाहिए। तब हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे और गरीब आदमी का मान सम्मान रहेगा, क्यों गरीब आदमी के जाके पैरों में हाथ लगाना पड़ता हम लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, एमएलए, एमपी कोई हो। आशीर्वाद देना भाई आप में से चुनाव आ गया, ये जो कहते हैं उससे उसका सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो आप सोचो क्या होगा। लोग कहते हैं कि 2024 के बाद चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। यू जस्ट इमेजिन, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग 2024 के बाद में चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे मोदी जी, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ। ऐसा अगर माहौल भी है, हो सकता है चुनाव होते रहेंगे बाद में भी, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र आधारित देश चलता है, 75 साल से चलता रहेगा। उसी से मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के मुल्क में होता है। मैंने कहा एक मीटिंग के अंदर मोदी जी उपस्थिति के अंदर, मोदी जी आप जब दुनिया में जाते हो आपका सम्मान क्यों होता है? गांधी के देश के आप आए हो, जाए हो, वहाँ 70 साल लोकतंत्र कायम है, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो कहने का मतलब कि जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा चल पड़ी महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके, सब इश्यू को लेके। हमने भी जो ये स्कीम लाए, चिरंजीवी योजना, ये महंगाई के वक्त में ये स्कीमें वरदान साबित हो रही है लोगों के लिए। चाहे वो आपका उड़ान हो, इंदिरा रसोई हो, शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी जी के नाम से, किसानों के कर्ज माफ, किसान कर्ज माफ तो हमने की ही है, तो किसानों के जो हमने 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे सम्मान पेंशन, उससे 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है। उपभोक्ताओं में हमने 50 यूनिट समाप्त किए, फ्री कर दिए, 50 यूनिट ओनली अभी, और साथ में 150-300 यूनिट तक रेट कम कर दिए। उससे आप देखिएगा 42 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है राजस्थान के अंदर। तो ये क्यों है? महंगाई के वक्त में बहुत बड़ी राहत उनको भी है। इस प्रकार से हमने, आप देखिएगा पर्यटन जो है, पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत क्रांतिकारी फैसला किया। पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा मिल गया है। और मुझे कहते गर्व है, 85 में जब मैं मंत्री था केंद्र में, पर्यटन मंत्री था और सिविल एविएशन था मेरे पास, तब मैं मांग किया करता था कि राज्यों में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दो। और आज आप कल्पना करें 35 साल हो गए होंगे, आज मेरी कलम से राजस्थान के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल रहा है। ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। ये जान आप और हमसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर जो है, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर्स, उनका कल्याण हो गया है। एक एक होटल को 15-20 लाख का फायदा प्रति माह हुआ है। कोरोना के बाद जो हमने छूट दी है, तो राजस्थान में टूरिज्म की संभावना बहुत बढ़ गई अब आगे। और टूरिज्म पे आप जानते हो कि जो रेवेन्यू होती है, कई मुल्कों की तो इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे चलती है। रमेश जी मेरा ख्याल है मेरे सपोर्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो सरकार बन गई है जहाँ पर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। ये हो गया। एमएसएमई की सरकार बनते ही हमने एक्ट बना दिया है असेंबली के अंदर। पहले 3 साल, हमने 5 साल कर दिए। 5 साल तक छोटे उद्योगों को, माइक्रो मीडियम वालों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम कन्वर्जन जमीनों के हों, बिजली का कनेक्ट लेना हो, बैंक को लोन लेना हो, सतही मिलेगा उनको, सरकार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमने असेंबली में बिल पास भी कर दिया, इसका भी कर दिया, बिल पास कर दिया।
अभी हमने संविदा कर्मी जो लगे हुए हर राज्य के अंदर इश्यू बनाओ बड़ा, 1,10,000 संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूट बना दी हमने कि 5 साल से जो काम करेगा उसको परमानेंट कर देंगे, क्योंकि उसमें आरक्षण का प्रावधान होता है। जहाँ आरक्षण प्रावधान नहीं किया हुआ है वो जिंदगी भर कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने ये रास्ता निकाला जिससे कि अब हम उनको जैसे जैसे जगह खाली होगी हम परमानेंट करते जाएंगे। उस प्रोसेस को पूरा करके SC ST OBC का आरक्षण है, उस प्रोसेस को पूरा करके वो जिंदगी भर के लिए हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट होना उनके लिए तो जिंदगी, आप समझते तो क्या स्थिति बनती है आप जानते हो। अनुपति योजना वाले बच्चे मिले तो राहुल जी से अभी 15,000 बच्चों को हम दिला रहे हैं, हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं 15,000 बच्चों को फ्री। 1 लाख 1.5 लाख लगती फीस उनकी सालाना, सब सरकार भर रही है। 40,000 रुपये हॉस्टल का खाना पीने का सरकार दे रही है उनको। सारे बच्चों ने बताया राहुल जी को किस प्रकार से हमें इस योजना का फायदा मिला है। कोरोना के अंदर जो काम किया हमने, उनके जहाँ कैजुअलिटी हुई है उनके पत्नी को, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए उनको 1 लाख रुपये एक मुश्त, 5 लाख का FDR और 2,500 रुपये प्रति माह। किसी राज्य में नहीं होगा जो हमने पैकेज दिया उन लोगों को। उस पत्नी को भी इस प्रकार का पैकेज दिया है। 6 लाख बच्चे राजस्थान में जो अनाथ हो गए हैं, 6 लाख बच्चे, उनको 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहे, या कोई दूर का रिश्तेदार भी है वहाँ भी रहे तो उनको ये पैकेज मिलेगा, जिससे कि वो परिवार जो उससे बाहर नहीं पड़े और बच्चे का लालन पालन ढंग से हो सके। उनको ये फील नहीं हो मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम हमने उठाए हैं। और इस पिछली बार मैंने किसानों के लिए समर्पित बजट, पिछली बार बजट राजस्थान का किसानों के लिए अलग आया था, पेश हुआ था। इस बार मैंने आह्वान कर रखा है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। उसकी थीम जो बजट की होगी वो उस पर हावी रहेगी बजट पर। और मैंने ऑलरेडी युवाओं का आह्वान कर रखा है, विज्ञापन दिया। मुझे खुशी है 70,000 लोगों ने, राजस्थान वासियों ने सुझाव ऑनलाइन भेज दिया हम लोगों को। तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कैसे उनको हम उसका जो सारांश है उनको काम ले सके। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि सरकार ने कोई कमी रखी नहीं। और लास्ट में जो ERCP है, राहुल गांधी जी जो बोले हैं कल रात को, परसों रात को ERCP पे, प्रधानमंत्री जी का वादा किया हुआ बैकआउट सरकार हो रही भारत सरकार। 2 बार उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया पूरी योजना को, अजमेर में और जयपुर में। वसुंधरा राजे की योजना बनाई गई, हमारी योजना नहीं बनाई गई, उस वक्त में बनाई गई थी। हमारा कर्तव्य की सरकार बदल गई तो वसुंधरा जी ने हमारे साथ अन्याय किया था। रिफाइनरी जो सोनिया गांधी जी ने, वीरप्पा मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया था 55 के अंदर, उन्होंने 5 साल लटकाए रखा और बंद कर दिया। कीमत बढ़ गई है 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ बढ़ गई कीमत, बताइए आप रिफाइनरी की। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, सरकार बदलती, हम लोग पिछली सरकार ने किया इसलिए हमें श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बंद कर दो, हम ये काम नहीं करते। इसीलिए मैंने वसुंधरा जी योजना को काम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है, वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको हमने बार बार कहा कि आप काय के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में बीजेपी के हैं, 25 क्या एक योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करा सकते हो? प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ है। हमने पूरे मीडिया को, इनमें आप मेरे कई लोग बैठे हैं, हमने पूरा मीडिया में दिखाया उनकी वॉइस को, और नहीं वॉइस को नहीं, उनके रिकॉर्डिंग को दिखाया है क्या सब काम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अजमेर में, जयपुर में चुनाव के वक्त में 13 जिलों के नाम ले रहे हैं। सकारात्मक हम फैसला करेंगे। और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने प्रस्ताव भेजा है, सब बोले वो। अब सरकार 16 योजनाएं, परियोजनाएं देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है। एक परियोजना राजस्थान की जो है 13 जिले के पीने के पानी का संकट है, सिंचाई 2 लाख
हेक्टर होगी। ये काम ऐसे होते हैं जो उनका योजना है, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इंतजार नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार टाइम लगता है सरकार के अंदर। तो मैंने 9,500 करोड़ रुपए प्रोविजन कर दिए योजना के लिए। तो वहां से लेटर आता था बंद कर दीजिए। मैंने कहा आप होते कौन है कहने वाले बंद करने की बात? राज्य का विषय है पानी का, आप कैसे मना कर सकते हो? आप पैसा नहीं दोगे तो हम पूरी करेंगे इसको, टाइम ज़्यादा लगेगा इसका और इसका कीमत बढ़ जाएगी, रिफाइनरी बढ़ी, पर पानी तो मिले लोगों को कम से कम। जयपुर भी उसमें आता है, अजमेर भी आता है, अलवर भी आता है, दौसा भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, पूरा आपका क्षेत्र आता है और आप उसको टोंक भी आता है। आप बताइए मुझे, ये जो भारत सरकार की अप्रोच है, कल मंत्री जी ने कोई प्रेस वालों से बातचीत करी है, जैसे राहुल गांधी बोले यहाँ पर, वो घबरा गए कि जो जिले यात्रा में हैं वो सब जिले वही हैं जो परियोजना वाले ERCP जिले हैं। घबरा गए, कल फिर कन्फ्यूजन पैदा किया है। हम तैयार हैं 90% देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना। इसको आपको 75% का फॉर्मूला जो पहले से बोलते आ रहे हैं वो 1 साल से, उसको वापस रिपीट किया। इसका मतलब है कि वो फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो योजना लागू नहीं करेंगी खाली वो, क्योंकि 13 जिलों में यात्रा चल रही है। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक इशू नहीं बने हमारे खिलाफ में, मंत्री ने और एक तुला छोड़ दिया है कि 75% कैपेसिटी की बात करो 7 के अंदर, जो कि संभव नहीं हो पा रही है, उनको मालूम है। ERCP का मुद्दा इतना बड़ा है, ये पूरी 13 जिले में साफ हो जाएंगे लोग चुनाव के अंदर भी। प्रधानमंत्री जी 55 आने लगे थे वापिस, तो मैंने विरोध किया उस वक्त में, भाई आप 5 साल तो योजना बंद रखी है, अब आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि मंत्र पढ़े जा चुके हैं, एक बार मंत्र 2 बार नहीं पढ़े जाते हैं। मैंने कहा वीरप्पा मोदी जी ने, सोनिया गांधी जी ने सोने मंत्र पढ़ दी वहां पर। तो क्या किया मालूम आपको? नए तरीके निकाली, शिलान्यास की बजाय लिख दिया कार्य के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री आएंगे। मतलब 5 साल तक तो काम बंद पड़ा रहा, अब शुभारंभ अब हो रहा है, इस प्रकार से प्रधानमंत्री वहां आए। तो ये नौबत फिर कहीं आएगी। मैं उनका आग्रह करूंगा, ये हमारा कोई ये सवाल तो पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसको कृपा करके ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो और 90-10 का फॉर्मूला लागू करो। इस प्रकार और भी कई बातें हैं, मैं आपको खाली इतना कहना चाहूंगा कि कृपा करें। अब मैं जो आपको बार बार कह रहा था, यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का एक्ट हमने प्रस्तुत कर दिया है असेंबली के अंदर, ऑलरेडी प्रस्तुत हो चुका है, एक्ट बन रहा है। उसमें प्राइवेट सेक्टर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने कहा इनकी बात सुननी चाहिए। हमारी सोच ये रहती है कि जो स्टेक होल्डर है उनकी बात भी सुन रहे हम लोग, तो हमने थोड़ा उसको सेलेक्ट कमेटी भेज दिया। अब वापस असेंबली आ रही है, वापस उसको हम टेकअप करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि अब जमाना बदल गया है, सबको कम से कम हर इंसान को इतना महंगा इलाज है, घर बेचना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं, कर्जा हो जाता है इलाज का, 1 लाख 2 लाख तो मामूली बात, 3 लाख। हमारे संस्कारक माँ बाप बीमार पड़ते हैं, बचेंगे नहीं, डॉक्टर कह रहा है, तो भी हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च कर देंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप बचने चाहिए। ये हमारे संस्कार है हिंदुस्तान के अंदर। वो कर्जा लेगा, मकान बेचेगा अपना। अब हमने फ्री कर दिया सब इलाज, पूरा फ्री। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है 10 लाख का बीमा, और 10 लाख के अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, जो मैं बार बार बोलता हूँ समझाने के लिए, जिससे कि गरीब आदमी की बात पहुंचे, मेरी आवाज हर घर में पहुंचे राजस्थान के अंदर। ये मैं चाहता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर ट्रांसप्लांट सब फ्री है। 15 लाख लगेगा, पैकेज अलग बना दिया उसके लिए। सरकारी अस्पताल में पूरा फ्री हो जाएगा। प्राइवेट में जाओगे तो ही आपको, 15 लाख 18 लाख का जो पैकेज वो मिलेगा आपको, वहाँ भी मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये है, इतनी बड़ी योजना साथ में लिंक कर दिया, 5 लाख का बीमा कर दिया मृत्यु होने पर, कोई डूब जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इसी योजना का पार्ट है, योजना का पार्ट है। देश में नहीं, दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं है।
हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को, मीडिया को गर्व होना चाहिए। इतनी शानदार योजना की शुरुआत राजस्थान से हो रही। अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, हमारे जो 5 प्रोग्राम हैं ऐसे, उनको आप पूरे देश में लागू करवाओ, लागू करवाओ। और एक और पॉइंट लास्ट में, पेंशन के लिए आपको आश्चर्य होगा, पेंशन 200 रुपये केंद्र सरकार देती है और कैप लगाती है कि राजस्थान में, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम 1 करोड़ लोगों को देते हैं पेंशन, मान लो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, तो 15 लाख हो 20 लाख हो तक मिलेगी आपको, 200 रुपये देंगे हम आपको राज्य में 15 लाख या 20 लाख जो भी कैप है वो देंगे हम आपको, सिर्फ 200 रुपये देंगे, बाकी आप दो। और कैप के साथ में ये भी नहीं कि पूरा 1 करोड़ लोगों को हम ही 200 रुपये देंगे। और कई सालों से 15-20 साल होगा मेरे ख्याल से, मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 24 साल पहले, तब भी 200 रुपये थे। तो मेरा कहना मतलब अब टाइम बदल गया, आप पॉलिसी बनाओ पूरे कंट्री में बुजुर्गों के लिए, जिसमें लेबर भी आता है, मजदूर भी, जो बेचारा काम करता है, जब सही साथ देना बंद कर देता बूढ़ापे के अंदर, बाद में काम नहीं कर सकता वो भी उसमें आएगा। विधवाएं आएगी, निःसज्जन आएंगे, तमाम लोगों को भारत सरकार को चाहिए पूरे देश में पॉलिसी बने एक सी, कम से कम 2000, 3000, 5000 जो भी देशों को एक पॉलिसी के अंतर्गत फैसला करें, जिससे कि आदमी अभी 500 रुपये देते हैं, 750 देते हैं, 80 साल का हो तो 1500 देते हैं। ये सिस्टम सोशल सिक्योरिटी का दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ हर परिवार को वीकली पैसा मिलता है आराम जिंदगी जीने के लिए। हमने कहा था कोरोना में कोई भूखा नहीं सोए, और मुझे गर्व है प्रदेशवासी ने इस बात को निभाया, आपस में किसी को नहीं भूखा सोने दिया। अभी आपने सुना होगा, जो मेरे वर्ड के भूखा नहीं सोए वही वर्ड काम लिए सुप्रीम कोर्ट ने काम लिए परसों या 5-7 दिन पहले, कोई भूखा नहीं सोए, ये भारत सरकार को कहा है ये व्यवस्था करो। तो आप बता दीजिए मुझे, भूखा नहीं सोए तो कैसे भूखा नहीं सोएगा, जब उसके हर परिवार को पेंशन मिलेगी, वीकली मत दो, फोर्टनाइटली दो या मंथली दे दो हमारी तरह, पर एक पॉलिसी भारत सरकार की बननी चाहिए। आदमी इंसान कम से कम भूखा तो नहीं सोए, मिनिमम मतलब, और वो कुछ दो नहीं है, 2 जून की खाना तो खा सके कम से कम आदमी। तो ये जो क्रांतिकारी फैसले करे भारत सरकार, तब जाके देश के लोगों को लगेगा भारत सरकार फैसला किया। जी मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। शुक्रिया अशोक जी। आप सवाल कीजिएगा अशोक जी से, पर उसके पहले मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। पहले तो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम नॉन बीजेपी सरकारों के खिलाफ भेदभाव नहीं करते हैं, और जब कोई कांग्रेस की सरकार या कोई रीजनल पार्टी की सरकार अच्छे प्रस्ताव भेजते हैं केंद्र सरकार को, उस पर हम गंभीर विचार करते हैं और उसको स्वीकृति देते हैं। ये बार बार प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है। पर मैं समझता हूं पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक मिसाल है जहां जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है राजस्थान के खिलाफ। मैं खुद गवाह हूं, पार्लियामेंट में 2-3 बार हमारे राज्यसभा में राजस्थान के सांसद नीरज डांगी जी ने इसको उठाया है। जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान से हैं वो इस पर चुप रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। पर ये बात जो अभी मुख्यमंत्री ने कही कि 13 जिलों के लिए जो ये फायदेमंद होगा, और जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि इसको हम इस परियोजना को आगे ले चलेंगे और केंद्र सरकार को इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसका माने ये होता है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो 4 साल से लंबित है।